बैंड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर था और विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी इस बैंड ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जोरदार तालियां इस सुमधुर बैंड के लिए। मैं अनुरोध करता हूं यहाँ उपस्थित सभी जनसैलाब से कि वो इस बैंड का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन करें। इस बैंड के पीछे आत्मरक्षा प्रशिक्षण कोर्स के माध्यम से कराटे सीख रही बच्चियां अब तैयार है किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए। अब नारियां बन रही हैं शक्ति स्वरूपा। अब बेटियां सजग हैं, समर्थ हैं, सक्षम हैं और सुरक्षित हैं। आत्मरक्षा प्रशिक्षण के द्वारा इन बेटियों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। शिक्षित के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी और कठोर भी बनाया जा रहा है ताकि वह किसी भी विपरीत परिस्थितियों में आकर किसी भी तरह के संकट को तोड़ सके। आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रदर्शन करती है हमारी बेटियां। मंच के सामने हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि के समक्ष मेरा अनुरोध है कि इस प्रदर्शन को शीघ्र प्रारंभ करें। जोरदार तालियां हमारी बच्चियों के लिए। आप अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। इस आत्मरक्षा प्रशिक्षण के बाद अब मंच के सामने मुख्य झांकी जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। साथ साथ इस मुख्य झांकी में हमारे बीच एक छोटी सी बच्ची जो एक नन्ही परी के रूप में दर्शाई जा रही है, जो नर्मदापुरम जिले की एक अविस्मरणीय पहल डिजी उड़ान को प्रदर्शित कर रही है। यह अविस्मरणीय पहल जिला शिक्षा केंद्र में जिला परियोजना समन्वय श्री राजेश जायसवाल के नेतृत्व में शुरू की जा रही है। इसमें जिले के विभिन्न स्कूलों के लगभग 48 इंटरैक्टिव पैनल के माध्यम से जिला मुख्यालय से बच्चों को एक ही स्थान पर रहकर पढ़ाया जा सकेगा। बहुत जल्द ये योजना जिले में क्रियान्वित होगी। साथ साथ यहाँ पर एक बच्चे को सोलर पैनल के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है जो सूर्य ऊर्जा को बेड़ियों से तोड़ रहा है। अब आप देख सकते हैं हमारी मुख्य झांकी जिसमें मिट्टी में जान फूंकती मूर्ति कला को प्रदर्शित किया जा रहा है। जी हाँ, ये बच्चे हैं भविष्य विशेष विद्यालय की कला और आय का अद्भुत संगम दर्शाते हुए पिछले 16 वर्षों से मूर्ति कला से जुड़े ये बच्चे इको फ्रेंडली मूर्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। पढ़ाई के तुरंत के बाद रोजगार की थीम पर आधारित यह स्वरोजगार एवं स्वावलंबन की झांकी प्रदर्शित कर रही है विभिन्न ट्रेड जैसे ब्यूटी और वेलनेस, अपैरल, रोबोटिक्स, रिटेल और विभिन्न विद्यालयों में संचालित हो रहे 12 ट्रेडों को। कक्षा 10वीं से 12वीं तक ये हुनरमंद बच्चे समाज को विभिन्न परिस्थितियों से जोड़ रहे हैं। जब हाथ में हुनर होता है तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं और हमारे बीच ये बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे विभागों में, हमारे स्कूलों में प्रदर्शित होने वाले और संचालित होने वाले विभिन्न ट्रेड्स को, व्यावसायिक शिक्षा की सफलता और आत्मनिर्भरता को। अनुशासन, साहस, कला और तकनीक का यह संगम इस बात का प्रमाण है कि हम बच्चे न केवल शिक्षित कर रहे हैं बल्कि विद्यालयों में जीवन जीने की कला भी रोजगार के माध्यम से दे रहे हैं। इसके बाद मंच के समक्ष प्रस्तुत है महिला एवं बाल विकास नर्मदापुरम की झांकी जो महिला सशक्तिकरण के माध्यम से हमारी ओर प्रदर्शित हो रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा केंद्र एवं राज्य शासन के द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं आत्मनिर्भर बनाकर प्रत्येक क्षेत्र में अग्रसर एवं सशक्त हो रही बालिकाएं एवं महिलाओं को प्रदर्शित की जा रही है। इस मुख्य झांकी के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से बालिका जन्म को प्रोत्साहन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सम्मान, लाडली लक्ष्मी योजना से बालिकाओं को शैक्षणिक एवं आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से महिलाओं को आर्थिक सहायता एवं स्वावलंबन, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, जिला हब फॉर एम्पावरमेंट, वन स्टॉप जैसी सुविधाओं को झांकी में प्रदर्शित किया जा रहा है। यह झांकी है हमारी महिला एवं बाल विकास विभाग की जिसमें सुंदर सी बच्चियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके बाद हमारे सम्मुख है जिला स्वास्थ्य एवं
आयुष विभाग नर्मदापुरम की झांकी, साथ साथ हमारे बीच प्रस्तुत है खाद्य और औषधि विभाग की झांकी। इस झांकी के अंतर्गत स्वस्थ नारी एवं सशक्त परिवार दर्शाया गया है। हमारे खुशहाल देश का आधार एक स्वस्थ, सशक्त और खुशहाल महिला परिवार, समाज और देश खुशियों से स्रोत है। एक बार जोरदार तालियां हमारे बीच उपस्थित इन सभी महिलाओं के लिए। मैं अनुरोध करता हूं झांकियों से कि वह शीघ्र अतिशीघ्र हमारे मंच के सम्मुख प्रस्तुत हो तथा हमारे बीच उपस्थित है आयुष विभाग से प्रदर्शित झांकी, जो प्राचीन पद्धति पर आधारित है, जिसमें पंचकर्म से शारीरिक पदार्थों को बाहर निकालने की विधि प्रदर्शित की जा रही है, जिसमें मुख्यतः शिरोधारा का सजीव चित्रण किया जा रहा है। शिरोधारा में माइग्रेन, अनिद्रा, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। झांकी में प्रदर्शित प्राणायाम और योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने की कल्पना भी की जा रही है। साथ साथ झांकी में प्रदर्शित है हमारे नर्मदापुरम का रक्तदान एवं जीवन दान के द्वारा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में जिले में स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा एवं संगठित महाविद्यालयों के सहयोग से रक्तदान शिविरों से प्राप्त इस रक्त वाहन से रक्तकोष से गर्भवती माताओं, सिकल सेल एवं आपात जीवन रक्षा का भी कार्य ब्लड स्टोरेज किया जा रहा है। साथ साथ हमारे बीच प्रदर्शित है खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की यह झांकी, जो सही भोजन, बेहतर जीवन एवं मिलावट के प्रति जागरूकता को प्रदर्शित कर रहा है। चलित खाद्य प्रयोगशाला का वाहन जो नर्मदापुरम संभाग के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्र में मिलावट से संबंधित प्राथमिक टेस्ट करने में सक्षम है। अब इसके बाद हमारे बीच उपस्थित है जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की झांकी, जिसमें विकसित भारत की नई उड़ान वोकल फॉर लोकल को दर्शाया गया है। इस झांकी के माध्यम से जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र नर्मदापुरम के द्वारा प्रदर्शित चलित झांकी में स्टार्टअप, स्वरोजगार व औद्योगिक इकाइयों का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। इस झांकी के माध्यम से विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाएं, स्टार्टअप नीति 2025 एवं कृषि आधारित उद्योगों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है इस झांकी से कि वह शीघ्र अतिशीघ्र मंच के समक्ष प्रस्तुत हो। ये नन्हे मुन्ने बच्चे इस झांकी के माध्यम से इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी योग्यता दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन छोटे छोटे बच्चों के लिए जो इस झांकी के माध्यम से आज हमारे बीच उपस्थित हैं। और मैं अनुरोध करता हूं संबंधित अधिकारियों से कि वह शीघ्र अतिशीघ्र इन बच्चों को आगे की तरफ और बढ़ाते रहें। तथा मैं अनुरोध करूंगा झांकी की व्यवस्थाओं में लगे सभी अधिकारियों से कि वो झांकी को शीघ्र अतिशीघ्र मंच की ओर अग्रसर करें। जिला व्यापार एवं उद्योग की सुंदर और मनमोहक झांकी, जिसने वोकल फॉर लोकल के माध्यम से हमारे बीच इस झांकी को प्रदर्शित किया। इसके बीच हमारे बीच उपस्थित है उद्यानिकी विभाग के द्वारा प्रदर्शित यह झांकी, जो नर्मदापुरम जिले को वर्ष 2047 तक उद्यानिकी के क्षेत्र में 10% से बढ़ाकर आगे की ओर ले जा रहा है। यह झांकियों में दर्शाई गई विभिन्न फलों एवं सब्जियों की टोकरी प्रदर्शित कर रही है कि हमारा जिला भी फलों एवं फूलों में हमेशा दमक रहा है। कृषि एवं उद्यानिकी उत्पाद से और अधिक आय प्राप्त कैसे करें, उसके लिए कृषकों को प्रसंस्करण की ओर जागृत करते हुए झांकी में खाद्य प्रसंस्करण इकाई प्रदर्शित की गई है। हमारे जिले में उत्पादित विभिन्न मुख्य उद्यानिकी फसलें जैसे आम, संतरा, केले, टमाटर, इसका भी चित्रण इस झांकी में किया गया है। इस झांकी के माध्यम से खाद्य प्रशिक्षण इकाई की स्थापना हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। अब हमारे बीच मंच के समक्ष उपस्थित है पशुपालन एवं डेयरी विभाग की झांकी, जिसके माध्यम से विभाग पशुपालन एवं डेयरी प्रबंधन को बढ़ावा दे रहा है। इस झांकी के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर उद्यमी की आय को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्वस्थ आहार एवं सुरक्षित पशु, इसके माध्यम से एक सुरक्षित डेयरी प्रोडक्ट को उत्पादित करने के लिए यह विभाग प्रशस्त है।
झांकी प्रदर्शन के इसी क्रम में अब हमारे बीच उपस्थित है रेशम विभाग नर्मदापुरम की झांकी, जो हमारे बीच प्रदर्शित की जा रही है। नर्मदापुरम देश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां चारों प्रकार के रेशम, मलबरी, टसर, इरी, मूंगा का उत्पादन किया जा रहा है। नर्मदापुरम में मालाखेड़ी कैंपस फार्म में फैब्रिक की अवधारणा पर कार्य संपादित होता है, जिसमें महिला सशक्तिकरण प्रशस्त किया जाता है। इस झांकी के माध्यम से लगभग 300 महिलाओं को रेशम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 50 महिलाएं लखपति दीदी भी बन चुकी हैं। इस झांकी में स्वचालित टसर रीलिंग, टसर स्पिनिंग मशीन द्वारा धागाकरण कार्य प्रदर्शित किया जा रहा है। जिले में उत्पादित चारों प्रकार की मलबेरी, टसर, इरी, मूंगा, कुकुट, धागे का वस्त्र प्रदर्शित इस झांकी के माध्यम से किया जा रहा है। एक बहुत सुंदर सी झांकी रेशम विभाग के द्वारा यहाँ प्रदर्शित की गई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी एवं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव की यह अवधारणा है कि हमारे योजनाओं के द्वारा, इस योजनाओं के क्रियान्वयन से हमारी महिलाएं भी सशक्त हो, समृद्ध हो और हमारा देश और राष्ट्र उन्नति की ओर प्रशस्त हो। इसके बाद हमारे बीच उपस्थित हो रही है नर्मदापुरम की कृषि विभाग की झांकी, जो विकसित भारत और विकसित समृद्ध मध्य प्रदेश की थीम पर हमारे बीच उपस्थित है। ढोल और नगाड़ों के बीच हमारे सामने आती हुई है झांकी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जो प्रतिवर्ष अनुसार इसी गुंजायमान शोर के साथ हमारे बीच उपस्थित होती है। कृषि विभाग नर्मदापुरम की यह झांकी, जो विभिन्न रंगों से रंगी हुई है, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के माध्यम से इस झांकी में विकसित भारत एवं विकसित मध्य प्रदेश को दर्शाया गया है। इसका संकल्प है किसान कल्याण तथा किसान विस्तार, लोक कल्याणकारी, जनहितैषी, कृषक उद्योग एवं भविष्य दृष्टा योजनाओं के माध्यम से इस झांकी में विभिन्न प्रदर्शन किए जाएंगे। मेरा अनुरोध होगा मेरा अनुरोध है कि वो निरंतर झांकी को आगे बढ़ाते रहे, ताकि हमारी अगली झांकी भी मंच के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। आप निरंतर झांकी को आगे बढ़ाते प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कृषकों को निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से किसान अपनी भूमि की उर्वरकता, पोषक तत्वों की स्थिति एवं संतुलित उर्वरक प्रबंधन की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त कर कम लागत में अधिक उत्पादन की दिशा की ओर अग्रसर हो सके। कृषि विभाग की यह सुंदर और मनमोहक झांकी, इस झांकी के माध्यम से कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत कृषि विभाग की आधार स्तंभ योजना फसल विविधीकरण को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। इस योजना के माध्यम से पारंपरिक अनाज फसलों के साथ साथ दलहन एवं तिलहनी जैसे विविध फसलों को अपनाने हेतु किसान को प्रेरित किया जा रहा है। यह सुंदर सी झांकी, जिसके माध्यम से कृषि विभाग प्रदर्शित कर रहा है बीज परीक्षण प्रयोगशाला की महत्ता, जो रेखांकित करती है कृषक बुआई से पूर्व बीज की गुणवत्ता की जांच कर प्रमाणित शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण बीज का चयन कर सकते हैं। यह संदेश स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है कि गुणवत्तापूर्ण बीज ही अधिक उत्पादन एवं किसान समृद्धि का आधार है। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का,
जय जवान जय किसान इस नारे से कृषि विभाग की ये झांकी हमारे बीच उपस्थित होती हुई मध्य प्रदेश शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में डिजिटल नवाचार के रूप में ई टोकन प्रणाली के माध्यम से उर्वरकों का वितरण को सरल, पारदर्शी एवं किसान हितैषी बनाया गया। इस झांकी के माध्यम से सुपर सीडर, मल्चर, स्ट्रॉ सीपर, रे हेकर, बेलर, पेडी ट्रांसप्लांटर जैसे आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है जो नरवाई प्रबंधन में अत्यंत उपयोगी है। इन यंत्रों के माध्यम से किसान अब नरवाई जलाने के बजाय उनका वैज्ञानिक प्रबंधन कर बेल का निर्माण कर एवं विक्रय कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। कृषि विभाग की यह सुंदर सी झांकी इस प्रकार यह झांकी इस किसान कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी नवाचार एवं आत्मनिर्भर कृषि का सशक्त संदेश हमारे बीच प्रस्तुत कर रही है। खुशहाल किसान, समृद्ध मध्य प्रदेश की दिशा में अग्रसर यह सुंदर झांकी जो हमारे बीच कृषि विभाग के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। एक बार जोरदार तालियां इस झांकी में सम्मिलित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और किसी भी तरह से हमारे बीच उपस्थित इस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों। और अब मंच पर आ रही है, हमारे बीच प्रदर्शित की जा रही है अधीक्षक केंद्रीय जेल नर्मदापुरम की झांकी जो अपने बीच थीम है प्रशिक्षण एवं रूपांतरण की। इस झांकी के माध्यम से आप देख सकते हैं कि झांकी के माध्यम से अगले हिस्से में जेलों की आज़ादी के पूर्व की दंडात्मक व्यवस्था को दर्शाया जा रहा है एवं झांकी के मुख्य भाग में जेलों के सुधारात्मक व्यवस्था को दिखाया जा रहा है जहां बंदियों के सुधार हेतु प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के आधार को दर्शाया जा रहा है। केंद्रीय जेल नर्मदापुरम के द्वारा प्रस्तुत ये सुंदर सी झांकी जिसके माध्यम से एक महिला बंदी को जेल आने पर खुद को असहाय एवं चार दीवारी में कैद समझती है, उनको जमीन पर बैठा दिखाया जा रहा है एवं विभिन्न विभागों के माध्यम से प्रशिक्षण और कौशल विकास के रूप में मशाल थमाकर उस महिला बंदी को सशक्त और आत्मनिर्भर दर्शाया जा रहा है। यह सुंदर केंद्रीय जेल नर्मदापुरम की झांकी जिसके द्वारा लगभग 2500 बंदियों को जिला प्रशासन के सहयोग से प्रशिक्षित किया गया और इसी प्रशिक्षण और कौशल विकास के परिणाम स्वरूप केंद्रीय जेल नर्मदापुरम महिला बंदी द्वारा देश का प्रथम महिला बंदियों का स्व सहायता समूह अंजनी बनकर तैयार हुआ। वर्तमान में उक्त महिला समूह प्रति माह लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की आय सृजित कर रहा है। यह सुंदर सी झांकी जिसके माध्यम से जेल उद्योग के अंतर्गत हस्तकरघा उद्योग को प्रदर्शित किया जा रहा है, साथ ही झांकी में खुली जेल की व्यवस्थाओं को भी दर्शाया जा रहा है। अब हमारे बीच उपस्थित हैं नर्मदापुरम जिला पंचायत की यह सुंदर सी झांकी जो प्रदर्शित कर रही है लाडली दीदी की आत्मनिर्भरता को, सशक्त नारी समृद्ध मध्य प्रदेश की इस भावना को लेकर मंच के समक्ष अग्रसर होती हुई जिला पंचायत नर्मदापुरम की झांकी। मेरा अनुरोध है आप सभी से कि एक बार जोरदार तालियों से इस झांकी का स्वागत हमारे बीच करें। इस झांकी के अंतर्गत लखपति दीदी की आत्मनिर्भरता का वटवृक्ष सशक्त नारी समृद्ध ग्राम को हमारे बीच दर्शाया जा रहा है जिसके अंतर्गत लगभग 7000 से अधिक स्वयं सहायता समूह की शक्ति को दर्शाया गया। देखिए कैसे लगभग 91,000 ग्रामीण परिवार शासन के सहयोग और बैंक लीज के माध्यम से 300 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता के साथ विकास की एक नई सुनहरी राह लिख रहे हैं। झांकी की केंद्र में यह विशाल वटवृक्ष प्रतीक है माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के अभियान का जिसके तहत जिले के लगभग 30,000 से अधिक समूह की दीदियां विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जुड़कर लखपति श्रेणी में आ चुकी है। यह वृक्ष की छांव प्रकृति और उन्नत खेती एवं पशुपालन को दर्शाती हुई लगभग 170 कृषि पशु सखी एवं नमो ड्रोन दीदियों के नेतृत्व में
9 बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर्स पर जैविक कीटनाशक और जैविक खाद यह दर्शाती हूँ। हमारी दीदियाँ अब केवल अनाज ही नहीं बल्कि श्री अन्न और मशरूम की खेतियाँ भी प्रदर्शित कर रही हैं। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं राजनीतिक भी है। जिले की लगभग 87 दीदियां आज सरपंच और पंच जनपद सदस्य बनकर ग्राम की सरकार और गांव की सरकार को चला रही है। नर्मदापुरम जिला पंचायत की यह सुंदर सी झांकी हमारे बीच उपस्थित और अब मंच के सम्मुख हमारे बीच प्रदर्शित हो रही है लोक सेवा एवं प्रबंधन की झांकी, जिसका मुख्य थीम है सुलभ सेवा, माध्यम अनेक, नागरिक सुविधा हमारी प्राथमिकता। इस मुख्य उद्घोष को लेकर हमारे बीच उपस्थित होती हुई नर्मदापुरम लोक सेवा प्रबंधन की झांकी, जिसके बीच हमारे उपस्थित है लोक सेवा गारंटी अधिनियम कानून 2010 के कुल लगभग 48 विभागों की 735 सेवाओं को इसमें जोड़ा गया। कानून के तहत सेवाओं को संबंधित अधिकारी द्वारा तय समय सीमा में पूरा किया गया। इस झांकी के माध्यम से डिजिटल प्रत्यक्ष मोबाइल हर रूप से सेवा प्रदान कर सकते हैं। डिजिटल रूप से घर बैठे सिटीजन लगभग इस माध्यम से मोबाइल पर 181 पर फोन लगाकर सेवा प्राप्त कर सकते हैं। समय पर सेवा सबका अधिकार जिले की सेवा व्यवस्था पर भरोसेमंद परिणाम है कि जिले के सभी विभिन्न माध्यमों से आज दिनांक लगभग 19,64,600 आवेदकों का समयबद्ध सेवा प्रदाय से आवेदक संतुष्ट किए गए। लोक सेवा प्रशासन के द्वारा लगभग 9 कुल लोक सेवा केंद्र एवं 7 उप लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से आज दिनांक तक लगभग 17,98,000 आवेदकों को लगभग 137 ऑनलाइन आवेदनों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। लोक सेवा विभाग के द्वारा यह सुंदर सी झांकी जो प्रदर्शित कर रही है समाधान एक दिवस तत्काल व्यवस्था को, जिसके अंतर्गत एक दिवस में सेवा प्रदाय प्रत्येक लोक सेवा केंद्र पर नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कुल 32 सेवाओं जैसे आय प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, खसरा, नकल इत्यादि सेवाओं को तत्काल एक ही दिन में आवेदक को प्रदाय किया जा सके। लोक निर्माण विभाग की झांकी तैयार रहे। इसके बाद इस झांकी के माध्यम से 181 पर कॉल कर तथा SMS के माध्यम से लोक सेवकों को गारंटी के पूर्वक यह झांकी प्रदर्शित की जा रही है। इसके बाद अंत में हमारे बीच उपस्थित है